समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अबू आसिम आजमी साहब, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। यादव जी ने उन गरीबों के सर पर हाथ रखा और 50 लाख रुपया की मदद किया, जबकि सरकार ने 1 लाख रुपया दिया एक आदमी को। दोस्तों, बहुत कुछ बातें करनी थी, लेकिन आज बात करने का वक्त नहीं है। ज्यादा नहीं बोल सकते आज, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम फिरका परस्तों को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। माली से अदावत है, माली से अदावत है, माली से अदावत है, पर शैदाए चमन हूं मैं। माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। दोस्तों और साथियों, आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। हम इकरा हसन, हमारी उम्मीदवार शान हिंद के लिए, शान हिंद, हिंद की शान, शान हिंद के लिए तालियां बजाओ। साथियों, आज इतनी बारिश के बाद भी आपका जमा होना और हमारे लीडरान का यहाँ आना इस बात का सबूत है कि मालेगांव नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अब तब्दीली आएगी। और अब ये मालेगांव से शुरुआत हो रही है। जिस तरह आप लोगों ने साथी निहाल अहमद साहब का साथ दिया था, आने वाले इलेक्शन में मैं उम्मीदवारी कर रही हूं समाजवादी पार्टी से। आप लोगों से दरख्वास्त है, ऐसी वोट दो कि यहां से हैदराबाद तक और वहां से आरएसएस वालों तक को करंट लगे। मालेगांव ने इससे पहले भी पार्लियामेंट में करंट दिया है। इस मर्तबा समाजवादी सोच और समाजवादी झंडे को हमेशा ऊंचा करने का काम मालेगांव शहर ने किया है। ये तुम्हारी भीड़, तुम्हारा जोश ये बता रही है कि ये तब्दीली मालेगांव शहर से आएगी। और मैं मालेगांव शहर की तरफ से हमारे नेता को, अबू आसिम आजमी साहब को और हमारे पास आई हुई इकरा बहन को वादा करती हूं कि हम ऐसा इलेक्शन लड़ेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी सोच का एक नई इब्तिदा होगी। आप सब यहाँ जमा हुए, ये जोश सिर्फ ये जलसे तक मत जिंदा रखना, ये हमारी शुरुआत है। इसके बाद हमको इलेक्शन में अपना जादू बताना है। तुमने जैसे पार्लियामेंट में जादू बताया था ना, वैसा ही जादू तुमको असेंबली में बताना है। ऐसा कर देना है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमारे लीडर अखिलेश भैया इस बात को अगर मानते होंगे कि यूपी ने उनकी 37 सीट दी है, तो देखो ये बारिश में आपके इंतजार करने वाले लोगों को भी, आप इस्तेकबाल करने वालों को भी भूलना मत। जब वक्फ तरमीमी बिल का फैसला हो तो मालेगांव शहर को याद रखना, जब जब अकलियत पर आंख उठाई जाए, जब जब भाजपाई लोग एक फिरका परस्ती की नजर से मुसलमानों को देखे, तो आप हमारे रहबर, हमारी रुकावट, हमारे लिए बचाव बनकर पार्लियामेंट में खड़े रहना। और हम ये वादा करते हैं कि ये हमारा शहर जो है छोटा उत्तर भारत है। आप यहाँ से जब यहाँ आए हैं तो यकीनन हमारे वहाँ के रिश्तेदारान, हमारे लोग, जो बुलडोजर की सियासत हिंदुस्तान में चल रही है वो महाराष्ट्र में भी आ रही है, उसको अगर खत्म कोई कर सकता है तो वो समाजवादी अखिलेश यादव ही है। और तुम यहाँ वादा करो कि यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक इनका साथ देंगे। ये जो बुलडोजर की सियासत, इनकाउंटर की सियासत
और जो यहाँ से लोग जब मदरसों में जाते हैं, चाहे वो नदवा में जाएं, चाहे देवबंद में जाएं, चाहे कछोछा में जाएं, चाहे इमाम बाड़ा में जाएं, उसका अगर कोई बचाव कर सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी लीडर है। बेखौफ हिंदुस्तान, सबके लिए कानून बराबर, सबके लिए दस्तूर बराबर, इसलिए तुम्हारे पास दस्तूर के बचाने वाला रखवाला आया है, उसको तुम ताकत पहुंचाओ ताकि न सिर्फ यूपी बल्कि महाराष्ट्र में भी अबू आसिम आजमी साहब इस ताकत को लेकर तुम्हारे खिलाफ जो जुल्म वाले कानून बनते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं मालेगांव शहर की तरफ से आप तमाम लीडरान का शुक्रिया अदा करती हूं और मेरी ये बात खत्म करती हूं। मालेगांव की गयूर अवाम, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बारिश है, 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे बस। मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप यहां पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आजमी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन और हमारी बड़ी बहन शान बाजी, और मुझे सुनने के लिए आप यहां इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। आपके यहां आकर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम घर से बहुत दूर चलकर आए हैं। ये भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है, और जहां से मैं आती हूं वहां भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है। तो आप में आपका ये जो अपनापन है ये मुझे पूरा महसूस हो रहा है, और मैं यही कहना चाहती हूं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मेहनत कशों की लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेताजी हमेशा गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं, और इस मुहिम को महाराष्ट्र में भी जिंदा रखा है हमारी पार्टी की जिंदा दिल टीम ने, अबू आसिम साहब ने। और अब चुनाव का समय है, हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आप जानते हैं कि कैसे लोग आज हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से हम पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। एक बहुत बड़ा गठबंधन आपके लिए बनाया गया है जो यहां पर चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए आपको कहने आई हूं कि हमारी पार्टी आपको सशक्त करने के लिए, आपकी मजबूती के लिए जिस तरीके से यूपी में जद्दोजहद कर रही है, उससे ज्यादा मजबूती से हम आपके बीच में महाराष्ट्र में मेहनत करने का काम करेंगे। ताकतें हैं, ये हम पे तरह तरह के जुल्म करके हमें बांटना चाहती है, लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया और आपने उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखा। इस सरकार के गुरूर को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो समाजवादियों ने निभाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निभाई है। अब उसी मुहिम को आप लोगों को इसी जोश और जज्बे के साथ आगे लेकर के चलना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपके प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। किस तरीके से
वक्फ बिल ला करके हमसे हमारे अधिकार, हमसे हमारे हक छीनने की कोशिश की जा रही है। टावर से नीचे उतर जाओ, टावर से नीचे तो उतर ये जल्दी। जो चुनाव है, ये बहुत अहम चुनाव है। इस लड़ाई को टावर हमें गिर सकता बहुत है, नीचे मजबूती उतरो। से, बहुत संजीदगी से लड़ना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी बहन है यहाँ पर, आपकी जो होने वाली प्रत्याशी है इंशाअल्लाह, उनकी जिस हालात में शुरुआत हो रही है, उन्हीं हालातों में कुछ मेरी भी शुरुआत हुई थी। और आप ही केवल बारिश आई है, लेकिन मैं जानता हूं जब वोट पड़ेगा तो मालेगांव के लोग, हमारे अपने लोग, एक एक वोट की बारिश कर करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये बारिश हमें भरोसा दिला रही है कि जब वोट पड़े तो बारिश की तरह वोट पड़ेगा। जैसे बूंद गिरी है वैसे ही वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो बारिश में खड़े हैं लोग, मैं इतनी कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, जहां हमारी सब व्यवस्था खराब हो गई, उसके बाद भी आप लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद ही हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी शाहीन हिंद जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मंच पर रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं, और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी के टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं, रियाज आजमी जी भिवंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट के, और शाहीन हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है, सबने मिलकर के बीजेपी का मुकाबला किया, और ऐसी हार कभी बीजेपी ने सोची नहीं थी जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हराने का काम किया है। मैं जानता हूं जनता खिलाफ है, उनकी बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ है, जो उनकी इनकाउंटर की राजनीति उसके खिलाफ जनता है। और न केवल ये काम इसलिए किए जा रहे हैं कि आज जनता महंगाई का सवाल न पूछे, आज जनता बेरोजगारी का सवाल न पूछे, और इसीलिए ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र की जनता भी नफरत की राजनीति को खत्म करेगी, और ये जो नेगेटिव नैरेटिव की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको खत्म करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अभी बिजली में सब्सिडी मिल रही है, अगर इससे भी ज्यादा बिजली की सुविधाएं देने का काम होगा, और अगर उत्तर प्रदेश की तरह जो उत्तर प्रदेश में सुविधा मिली थी बुनकरों की, अगर वो सुविधाएं मिल जाएंगी तो हमारा बुनकर भी खुशहाल हो जाएगा। उस दिशा में हम लोग काम कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। का हाल बा? ठीक बा? अरे अपने लोग हैं, सब समझते हैं। हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, उन तमाम का शहर समाजवादी मालेगांव की ओर से बिलखुसूस शाहीन हिंद साहिबा, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और तमाम जिम्मेदारों की ओर से उनका इस्तकबाल किया जाता है। उनको शुक्र